दूध के उत्पाद, हम इन विषयों पर बात करेंगे। सभी चीज़ें हमारे सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन आए दिन हम अखबारों में और न्यूज़ पर हम खबरों में अक्सर ये पढ़ते हैं नकली चीज़ों का उत्पादन भी उतनी ही तेज़ी से हो रहा है। लेकिन उसमें एक चीज़ शुमार है, जैसे कि दूध पीने से पता चल जाता है, दही लस्सी ये सब हम घर पे निकालते हैं, लेकिन जो मक्खन है, मक्खन में शुद्धता है या नहीं, मक्खन जो बाज़ार में मिल रहा है वो असली है या नकली है, हमें उससे लाभ होने वाला है, नुकसान होने वाला है, क्योंकि मक्खन को हम अधिकतर अपने परिवार में एक अच्छी चीज़ के लिए लेकर आते हैं, लेकिन वहीं अगर कुछ गलत चीज़ आ जाए तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर मक्खन के तौर पर जो जहर अक्सर हम सुनते हैं, वो सब चीज़ों से हम अपना स्वयं का बचाव कैसे करें, कैसे पहचानें इन सब चीज़ों को? देखिए, मक्खन को पहचानने की बहुत छोटा सा सरल तरीका है जी। आपकी जो सब्जी बनाने वाली कड़छी है, उसमें आप थोड़ा सा मक्खन डाल के उसको आग पे गर्म करें। यदि असली मक्खन होगा तो पिघलेगा और झाग देगा। अच्छा। और बाद में उसमें कोई चीज़ ऐसे डुबोएंगे और निकालेंगे तो उसमें कुछ नहीं लगेगा, तो पानी जैसा महसूस, बिल्कुल पानी की तरह। हाँ। परंतु जब उसकी झाग बैठ जाएगी, उबलने लगेगा, उसके बाद छानेंगे, घी आएगा, बड़ी अच्छी महक आएगी। परंतु जो नकली मक्खन है, ये गर्म करने पे चिट 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 आवाज़ देगा, और पिघलने पे उस पर आपने चमचे की डंडी या कोई चीज़ लगाई तो उसमें वो लिपट जाएगा, यानी रेशे उसके आ जाएंगे उस पर। हाँ जी। और चिपक जाएगा। जी। समझ लो नकली है। जी। अब असली मक्खन से जो घी बनेगा, उसको जब आप सूंघेंगे तो उसमें आपको दही जैसी महक आएगी, और नकली जो है उससे बदबू आएगी। ये पहचान है जी। परंतु इस वक्त जो मार्केट में आपको बंद मक्खन के पैकेट मिल रहे हैं, 90% नकली है, 10% उसमें असली आता है जी। और ये जो बिजनेसमैन है, ये इतने चालाक हैं कि टेस्टिंग के लिए कुछ और देंगे, पैकेट में कुछ और देंगे। क्योंकि मक्खन जो नकली बनाया जाता है, ये पशुओं की चर्बी का होता है। पशुओं की चर्बी को पिघला करके और लस्सी के अंदर मिला करके, फिर जैसे दही बिलोते हैं ऐसे बिलो के उसको निकाल के, और पानी से ज़्यादा उसको धोते नहीं है, फिर उसको पैक कर देते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी खटास की महक आए। वो खटास की महक उतनी देर तक है जितनी देर का वो गर्म नहीं होता। गर्म होते ही जो उसकी महक थी, खटास थी, वो समाप्त हो जाएगी और उसमें दुर्गंध आएगी, बदबू आती है। और असली मक्खन को गर्म करने के बाद उसमें बड़ी अच्छी सुगंध आती है। अब इसमें असली मक्खन खाने वाले के पेट में बहुत ज़्यादा आराम मिलता है खाने के बाद, और पेट बड़ा अच्छा साफ होता है। परंतु नकली मक्खन खाने के बाद एक तो पेट में अंदर जलन पैदा कर देता है, दूसरे फिर पेट अच्छा साफ नहीं होता, और इसमें गैस बन के पेट फूलता है, और आपका रोग चाहे कोई भी है, जितनी आप चिकनाहट लेंगे उतनी रोग की बढ़ोतरी होगी। परंतु जितना आप खुश खाना लेंगे, चिकनाहट कम लेंगे, पानी गर्म पिएंगे, उतना ही आपका शरीर निरोग रहेगा। अब आपने असली मक्खन में कोई चीज़ बनाई है और नकली मक्खन में भी चीज़ बनाई है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अलग अलग बर्तनों में रख के ढक दें
ठंडी होने के बाद जो असली मक्खन वाली चीज़ थी उसको निकालेंगे तो जिस बर्तन में रखे थे उसमें चिकनाहट रहेगी, और जिस भी बर्तन से निकालेंगे रखेंगे तो आपको मुंह में उसका टेस्ट अलग ही आएगा। परंतु नकली मक्खन वाले बर्तन से जब निकालेंगे तो उस बर्तन में चिकनाहट नहीं रहेगी, और उसके खाने के बाद आपके मुंह का स्वाद भी थोड़ा भिन्न सा लगेगा, और उसमें थोड़ी सी महक आती है, दुर्गंध आती है। फिर अंदर जाके जब ये पचता नहीं है तो पेट में गैस बहुत ज़्यादा बनती है, और फिर इससे कैंसर, टीबी, सांस का रोग, माइग्रेन, ब्रेन ट्यूमर, बीमारी आँखों की, आँखों का नंबर जल्दी से जल्दी चश्मे का बढ़ता जाना, ये सब हमारी नकली चीज़ों की देन है। यदि हम असली चीज़ें खाते हैं तो हमारी आँखों की दृष्टि कभी भी कम नहीं हो सकती, और आँखों की दृष्टि के लिए गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मट्ठा और मक्खन, घी, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। जी। आज मुझे 2 मरीजों पे गुस्सा भी आया थोड़ा, जब उनको समझाया कि देखिए पहले अपने खान पान में परिवर्तन लाइए, ला सकते तो दवाई लें, यदि आप सब्जी में, दाल में छौंक लगा के खाते दवाई मत लो, क्योंकि जो भी नेचुरली दवाइयाँ होती हैं, जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनाई जाती हैं, इनमें चिकनाहट बिल्कुल बंद कर दी जाती है। जीभ के स्वाद से यदि आप दवाइयाँ खाते हैं तो आपको लंबा समय लगता है ठीक होने में, परंतु जब जीभ का स्वाद छोड़ के आप दवाइयाँ खाते हैं तो सालों का रोग जो है महीनों में समाप्त